सुकरात कहते हैं कि जीवन में एक भव्य आदर्श अपनाना और फिर उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के इस वनस्पति अल्प तुच्छ जीवन का अन्यथा क्या मूल्य है? क्या आप भी चुप रहकर लोगों के बीच में अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं? जब कोई व्यक्ति चुप रहता है या कुछ बातें नहीं कहता है तो दूसरे लोग उसकी बात करने की इच्छा महसूस करते हैं और उसकी बातों को जानने की उत्सुकता बढ़ती है। जिस व्यक्ति के पास जानकारी, अनुभव या विचार होते हैं वह उन्हें अपने वश में रखता है और अपनी बातें साझा नहीं करता है। इससे उसके चारों ओर के लोग उससे अधिक जानने की चाहत रखते हैं और वह उस व्यक्ति के बारे में और कुछ जानने के लिए उत्साहित होते हैं। इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानने की ख्वाहिश होने के कारण वे उसके साथ अधिक समय बिताने या उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं आप कैसे चुप रहकर अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। लोगों पर ध्यान देना और उन्हें समझना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सामाजिक नैतिकता है। कुछ तरीके हैं जो आपको लोगों पर ध्यान देने और उन्हें समझने में मदद कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। अधिकांश समय लोग बस बोलने में बिता देते हैं, परंतु अच्छे संवाद के लिए समझदारी से सुनना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरों की बातें ध्यान से सुनें, उनके विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनसे जुड़ने का प्रयास करें। गैर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण समझने के लिए भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण छोड़ें और लोगों को उनकी व्यक्तिगतता के साथ स्वीकारें। हर व्यक्ति अलग अलग होता है और उनकी विचारधारा, समस्याएं और दृष्टिकोण भी भिन्न हो सकते हैं। अभिवादन और संवेदना। दूसरों के साथ मिलने या बातचीत करने पर उन्हें संवेदनशीलता से अभिवादन करें। उनके साथी होने पर उनके सफलता, समृद्धि या कोई भी आपत्तिजनक स्थिति पर संवेदना प्रदान करें। विशेष ध्यान देना। अपने साथी व्यक्तियों को विशेष महसूस कराने के लिए उनके इंटरेस्ट और उत्साह को समझें और उसमें शामिल हों। उनके साथ समय बिताने और उनके साथ रहने से आप एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। स्माइल करना। एक मुस्कान का ताकतवर प्रभाव होता है जो दूसरों को अपने आसपास आकर्षित करता है। आप लोगों के साथ मिलने पर मुस्कान दिखाने से उन्हें आपके प्रति आकर्षित होने का अनुभव होगा और वे भी आपके प्रति प्रियता व्यक्त करेंगे। ये सभी तरीके आपको लोगों के साथ बेहतर संबंध और सामाजिक अनुबंध बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। खुद को बेहतर बनाएं। खुद को बेहतर बनाने का मतलब है अपने व्यक्तित्व, गुण और कौशल को समृद्ध बनाना ताकि आप एक सकारात्मक और समर्थ व्यक्ति बन सकें। जब आप खुद को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सफल बनाने के लिए समर्थ होते हैं। स्वयं अध्ययन। खुद को बेहतर बनाने का पहला कदम है स्वयं अध्ययन करना। अपने अंदर के क्षमताओं और कमियों को समझने के लिए समय दें। यह अपने स्वयं को विकसित करने का अच्छा तरीका है। सक्रिय रहें। सक्रिय रहकर नए अनुभव प्राप्त करें और नई चुनौतियों का सामना करें। नए क्षेत्रों में नई चीजें सीखें और अपने दर्शन दृष्टिकोण को विस्तार करें। खुद को जानें। खुद की कमियों को सुधारना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपको अपने व्यक्तित्व को और समृद्ध बनाने में मदद करती है। खुद की कमियों को पहचानना और समझना एक सकारात्मक चरण है, क्योंकि इससे ही आप उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। स्वीकार करें और पहचानें। सबसे पहले आपको खुद की कमियों को स्वीकार करना होगा। अपने व्यक्तित्व के क्षेत्र में उन्हें पहचानने का प्रयास करें और उन्हें समझें। समस्याओं की श्रेणीकरण करें। आपको अपनी कमियों को श्रेणीबद्ध करने में मदद करेगा। उन्हें शारीरिक, भावनात्मक या बनाया जा सकने वाला तरीके से श्रेणीबद्ध करें। अभियांत्रिकी का प्रयोग करें। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अभियांत्रिकी का प्रयोग करें। यह मतलब है कि आपको उन्हें दूसरे सकारात्मक कार्यविधियों से भर देना चाहिए। सहायता और समर्थन लें। किसी विशेषज्ञ, कोच या अन्य संबंधित व्यक्ति की सहायता और समर्थन लें। वे आपको आपकी कमियों का समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं। सामर्थ्य और योग्यता विकसित करें। खुद की कमियों को सुधारने के लिए आप अपने सामर्थ्य और योग्यता को विकसित कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप कमजोर हों उसमें माहिर बनने के लिए काम करें। स्वयं संशोधन। आपको स्वयं को संशोधित करने के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता होगी। यह मतलब है कि आपको अपनी सकारात्मक गुणों को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। सब्र और मेहनत। सभी परिवर्तनों के लिए सब्र रखें और खुद को सुधारने के लिए मेहनत करें। इस प्रक्रिया में समय और प्रयास लगेगा, लेकिन आपको निष्ठावान रहकर आगे बढ़ना होगा।
खुद को ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए कुछ आसान से तरीके अपनाएं। स्वयं अध्ययन करें। अपने क्षेत्र में रुचि रखने वाली पुस्तकें, लेख, वेबसाइट और अन्य संसाधनों को खोजें और उन्हें पढ़ें। ज्ञानवर्धक किताबें और संसाधनों को खोजकर अपनी ज्ञान बढ़ाने में समय बिताएं। विभिन्न स्रोतों से सीखें। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सीखें, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सेमिनार और ट्यूटोरियल। इन स्रोतों से नई ज्ञान और कौशल अर्जित करें। अनुभव के माध्यम से सीखें। अपने बारे में नए अनुभव प्राप्त करें और उनसे सीखें। ज्ञान और विशेषज्ञता में वृद्धि करने के लिए अनुभव से सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक और सामाजिक नेटवर्किंग। व्यावसायिक और सामाजिक नेटवर्किंग करें। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों और उन्हें जानने वाले लोगों से मिलें, उनसे सीखें और अपने ज्ञान को समृद्ध करें। प्रैक्टिस करें। ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रैक्टिस करें। आपको ज्ञान को समझाने, उसे अपने अनुभव में लागू करने और उसे समाधान के लिए इस्तेमाल करने के लिए समय बिताना होगा। संघर्ष करें। ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त करने में संघर्ष करें। कई बार यह आवश्यक होता है कि हम कुछ नए चुनौतियों और समस्याओं का सामना करें ताकि हम अपने आप को समृद्ध कर सकें। ध्यान रखें, ज्ञान और विशेषज्ञता को प्राप्त करने में समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आपके व्यक्तित्व को समृद्ध और संपन्न बनाने में मदद करता है। इससे न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि इससे आप सामाजिक और पेशेवर स्तर पर भी अधिक सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप माहिर हों, उसमें अधिक समय और प्रयास लगाएं। आप जिस भी क्षेत्र में माहिर होते हैं, उसमें अधिक समय और प्रयास लगाना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माहिरता में सुधार। जब आप एक क्षेत्र में माहिर होते हैं, तो उसमें अधिक समय और प्रयास लगाने से आप अपनी माहिरता को सुधारते हैं। आप नए और विशिष्ट तकनीकों, नए अनुसंधान और उन्नत अभ्यास के माध्यम से अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। समझ में आने वाले विकास। जिस क्षेत्र में आप माहिर होते हैं, उसमें अधिक समय और प्रयास लगाने से आप उसे समझने और अधिक गहराई से विकसित करते हैं। आप उस क्षेत्र में नए पहलुओं और अवसरों को खोजने की क्षमता प्राप्त करते हैं, जो आपको उसमें सफलता के करीब ले जाते हैं। प्रतियोगिता में अवसर। आपके क्षेत्र में जितनी भी उच्चतम मानकें हों, आपके प्रतिस्पर्धी भी उतने ही होते हैं। अधिक समय और प्रयास लगाने से आप अपनी प्रतिस्पर्धा से आगे निकल सकते हैं और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। संबंधों का निर्माण। अधिक समय और प्रयास लगाने से आप अपने क्षेत्र में नए संबंध बना सकते हैं, जो आपको अन्य विशेषज्ञों और पेशेवरों से जोड़ते हैं। इससे आपको नई जानकारियां मिलती हैं और आप उन्हें सीख सकते हैं और उनके साथ भी ज्ञान साझा कर सकते हैं। संभावित अवसरों का उपयोग। अधिक समय और प्रयास लगाने से आप नए अवसरों का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र में मौजूद होते हैं। आप उन्हें ध्यान में रखकर अपने अनुसंधान, प्रोजेक्ट या व्यापार में उपयोग कर सकते हैं और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब आप किसी भी क्षेत्र में माहिर होते हैं, तो उसमें अधिक समय और प्रयास लगाना आपके विकास और सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को समृद्ध और सफल बनाता है। ये तरीके आपको चुप रहकर अपनी वैल्यू को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये वैसे ही लाभदायक है जैसे आप खुलकर बातचीत करके भी अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, वैल्यू न केवल आपके क्षेत्र में बल्कि सामाजिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सकारात्मक और सामर्थ्यपूर्ण दिशा में अपने वैल्यू को बढ़ाएं।